गुजरात टाइटेंस की टीम के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के गेंदबाजों का आया तूफान, किया क्लीन स्वीप, 33 रन से जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। गुजरात टाइटेंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बीच आईपीएल 2024 का 21वां महामुकाबला खेला गया, जहां पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए गुजरात टाइटेंस की टीम के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजों ने ऐतिहासिक गेंदबाजी करते हुए यहां पर गुजरात टाइटेंस की टीम को क्लीन स्वीप किया। इसके साथ ही इस मुकाबले को 33 रनों से जीतकर अपने नाम पर किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने गुजरात टाइटेंस की टीम के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और अगर आप भी गुजरात टाइटेंस की टीम के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की इस ऐतिहासिक जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के कप्तान के एल राहुल ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे कप्तान के एल राहुल, तो उनके साथ थे क्विंटन डिकॉक, जहां पर क्विंटन डिकॉक ने दूसरी गेंद पर शानदार शॉट खेला। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए गेंद को छक्का जड़ा, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर उनादकट ने क्विंटन डिकॉक को चलता कर दिया। नूर अहमद के हाथों से कैच आउट करवाया, जो कि 4 बॉलों पर 6 ही रन बना सके और इनको पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद के एल राहुल का साथ देने मैदान पर उतरे देवदत्त पाटिकल, जहां पर देवदत्त पाटिकल ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर उमेश यादव की गेंद का शानदार आगाज किया। स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर की दूसरी बॉल पर उमेश यादव ने पाटिकल को भी चलता कर दिया। शंकर के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 7 बॉलों पर 7 रन बनने के बाद चलते बने। आखिरी में कप्तान के एल राहुल का साथ देने मैदान पर उतरे मार्कस स्टोइनिस, जहां पर चौथे ओवर की पहली गेंद जो कि जॉनसन डालने आए थे, राहुल ने इनकी गेंद का शानदार आगाज किया। मिड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा, तो इसी ओवर की दूसरी गेंद पर इन्होंने एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और शानदार बाउंड्री जमाई और चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर स्टोइनिस ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए जॉनसन की गेंद का बेहतरीन आगाज किया और यहां पर मिड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप बनी। 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर स्टोइनिस ने एक बार फिर उमेश यादव की गेंद का बेहतरीन आगाज करते हुए चौका जड़ा। तो इसके बाद 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी स्टोइनिस के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला था, यानी कि यहां पर टीम ने पावर प्ले में 50 रनों तक स्कोर को पहुंचाया था। तो इसके बाद 8वें ओवर की पहली गेंद पर के एल राहुल ने एक बार फिर कवर पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और चौका जड़ दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे स्टोइनिस ने भी बेहतरीन पारी खेली, जहां पर 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर जो कि मोहित शर्मा डालने आए थे, इनकी गेंद का शानदार आगाज किया। डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर शानदार पार्टनरशिप करी, लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे थे दर्शन नालकंडे, जिन्होंने 13वें ओवर की चौथी गेंद पर के एल राहुल का विकेट लिया। तेवटिया के हाथों से इनको कैच आउट करवाया, जो 31 बॉलों पर 33 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। इसके बाद मार्कस स्टोइनिस का साथ देने मैदान पर उतरे निकोलस पूरन, जहां पर स्टोइनिस ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर 15वें ओवर की पहली गेंद पर छक्के के साथ अपनी 50 जमाई। तो इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर इन्होंने एक बार फिर नालकंडे की गेंद का बेहतरीन आगाज किया। लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ा, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर नालकंडे ने स्टोइनिस को भी चलता कर दिया। शंकर के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि 43 बॉलों पर 58 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। टीम ने यहां पर 15 ओवर तक अपने स्कोर को 115 रनों के पार पहुंचाया। आखिरी में निकोलस पूरन का साथ देने मैदान पर उतरे आयुष पदोनी,
जिन्होंने यहां पर 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर कवर और मिड ऑफ के बीच में से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। उनके साथ ही शानदार फॉर्म में उतरे थे निकोलस पूरन ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर मोहित शर्मा की गेंद का शानदार आगाज करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर आयुष बदोनी के बल्ले से भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और दमदार बाउंड्री देखने को मिली और इन्होंने चौका जड़ा। तो इसी ओवर की पांचवी गेंद पर बदोनी ने यहां पर बैकवर्ड पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और चौका जड़ दिया। लेकिन यहां पर 19वें ओवर की पहली गेंद पर राशिद खान ने बदोनी का विकेट लिया। यादव के हाथों से इनको कैच आउट करवाया जो 11 बॉलों पर 20 रन बनने के बाद चलते बने। तो इसके बाद इसी ओवर की तीसरी बॉल पर निकोलस पूरन ने एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस किया। राशिद खान की गेंद का शानदार आगाज किया। डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ा। तो इसके बाद इसी ओवर की दूसरी गेंद पर निकोलस पूरन के बल्ले से यहां पर स्क्वायर लेग के ऊपर से दमदार छक्का देखने को मिला था। यानी कि आज के मुकाबले में टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए अपने 5 विकेट खोने के साथ ही यहां पर 163 रन बना दिए। यानी कि 164 रनों का टारगेट अब गुजरात टाइटंस की टीम के सामने रख दिया। हम बात करें इस टीम की शुरुआत से तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे कप्तान सुमन गिल। तो उनके साथ से साई सुदर्शन, जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम को काफ़ी मजबूत शुरुआत दिलाई। पहले ओवर में काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस किया। दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर साई सुदर्शन ने चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर इनके बल्ले से एक और आउटसाइड ऑफ की तरफ शानदार शॉट देखने को मिला और एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए इन्होंने दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद चौथे ओवर की पहली गेंद पर सुदर्शन ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला। उमेश यादव की गेंद का बेहतरीन आगाज किया और मिड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर सुदर्शन ने एक बार फिर मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर गिल ने भी शानदार शॉट खेला। बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ दिया। तो इसके बाद छठे ओवर की दूसरी बॉल पर गिल के चौके के साथ दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 पार्टनरशिप हुई, लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे थे ठाकुर, जिन्होंने छठे ओवर की आखिरी गेंद पर सुमन गिल का विकेट लिया। यश ठाकुर ने इनको 21 बॉलों पर 19 रन बनने के बाद LBW कर दिया। तो इसके बाद सुमन गिल के पेविलियन लौटने के बाद पारी को संभालने उतरे यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे साई सुदर्शन के साथ केन विलियमसन, जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन शॉट खेले। लेकिन आज के मुकाबले में 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर ही रवि बिश्नोई की गेंद का शिकार हो गए, जो कि आज के मुकाबले में 5 बॉलों पर मात्र 1 ही रन बना सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। आखिरी में सुदर्शन का साथ देने मैदान पर उतरे श्रांत, जहां पर आज के मुकाबले में ये भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे। हालांकि यहां पर 9वें ओवर की पहली गेंद पर कुणाल पांड्या ने साई सुदर्शन का विकेट लिया। रवि बिश्नोई के हाथों से इनको कैच आउट करवाया, जो कि 23 बॉलों पर 31 रन बनने के बाद चलते बने और यह भी पेविलियन लौटे। तो इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर श्रांत को विकेट भी कुणाल पांड्या ने अपने नाम पर किया। बदोनी के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो 5 बॉलों पर मात्र 2 ही रन बना सके। आखिरी में यहां पर विजय शंकर का साथ देने मैदान पर आए दर्शन नालकंडे, लेकिन आज के मुकाबले में ये भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे। हालांकि यहां पर 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर नालकंडे ने शानदार शॉट खेला। गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। 12 ओवर तक टीम का स्कोर 80 रनों तक पहुंचा था, लेकिन 13वें ओवर की पहली गेंद पर ही कुणाल पांड्या ने नालकंडे का विकेट लिया। यश ठाकुर के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि 11 बॉलों पर 12 रन बनने के बाद चलते बने, यानी कि पूरी तरह से पारी बिखरती हुई दिखी। आखिरी में विजय शंकर का साथ देने मैदान पर उतरे राहुल तेवटिया, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे शंकर ने यहां पर 14वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार शॉट खेला, दमदार छक्का जड़ दिया। लेकिन इसके बाद टीम का एक और बड़ा विकेट गिरा शंकर के रूप में 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल के हाथों से यश ठाकुर ने इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि 17 बॉलों पर 17 रन बनने के बाद चलते बने। तो
तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर राशिद खान भी यहां पर यश ठाकुर की गेंद का शिकार हुए, जो 3 बॉलों पर अपना खाता भी नहीं खोल सके और ये भी पेविलियन लौटे। इसके बाद तेवतिया का साथ देने मैदान पर उतरे उमेश यादव, लेकिन आज के मुकाबले में यह भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर नवीन उल हक ने उमेश यादव को भी चलता कर दिया। डिकॉक के हाथों से इनको कैच आउट करवाया, जो कि 4 बॉलों पर मात्र 2 ही रन बना सके और ये भी चलते बने। तो इसके बाद 17वें ओवर की पहली गेंद पर तेवतिया ने शानदार शॉट खेला, छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और छक्का देखने को मिला, लेकिन यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने इस मुकाबले को ऐतिहासिक तरीके से जीतकर अपने नाम पर किया और गुजरात टाइटंस की टीम के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या गुजरात टाइटंस की टीम इस बार क्वालिफाई में पहुंच पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।